कुछ भी उनसे प्रार्थना करता हूं तो आज भी वो मुझे मेरी शंका का समाधान वो करा देते हैं कहीं ना कहीं से निमित्त बना के। तो गौदान 3 बार करना चाहिए व्यक्ति को जिंदगी में। पहला, बच्चे के जन्म पर, तुम्हारे यहां बालक हो बेटी हो गौदान जरूर करो। दूसरा, विवाह पर। अब आजकल तो ब्याह की सत्यानाश हो गई, हो ही कहां रहे ब्याह बताओ, पूछो न महाराज हर से, पंडित जी हर ब्याह हो रहा है, हम बता रहे कैसे हो रहा है ब्याह। 12 बजे तो पहुंचे मोड़ी बारे के बम खाता छिपी के, फिर भाई जयमाला, महाराज बेचारो चढ़ाए को सामान ढूंढत फिर लो, उते फोटो खिंच रही, कई दूल्हा के फूफा खुलवा ले आओ आशीर्वाद को, फूफा पिए 6 पग्गा, 8 आदमियों को पड़ासो खचोर के ले आ रहा है, वो दरुगा को आशीर्वाद लग जाए वो मारत फिर रहा खुदाई। अब कई मोड़ा के मम्मा खुले वाले आओ, वो ने पी लो गांजो, वो धरे कैमरा बारे की मूड पे हाथ, वो खो हो सही नंगा के हम सगो भने को आए। बताओ, ऐसे ऐसे नियम बना दे तुम्हारों ने, अपनी ढपली अपनो राग। हर गांव में 2-4 लाल बुजक्कड़ रहे थे, हर गांव में कहो बे बासन पानी के बाहर गए हुई रहा बेनो, उन्होंने लाल बुजक्कड़ भी हुई गांव के। अरे वे लाल बुजक्कड़ ऐसी सत्यानाश करे हैं बस्ती की, हर गांव में कोनो मरो 10वें दिन अब पातर नहीं आए मारे घट्टा खुलक के, अब वे लाल बुजक्कड़ पे ले आ गए 2 घंटा पे नहीं बुलाया, अब वे बैठ गए, कई एक राजश्री धर दे पातर पे। अब बताओ जब पुराने लिखेगा जब राजश्री चला तो कछु कछु कहते सिगरेट धर दे, और कछु कछु तो कहते पगुआ धर दे, वे तो डिंडू में लेता ही थे। ये तुम्हारे कर्मों में लगे लूभेरा, भाई दारू पियत पियत वो मर गाओ, तुमने फिर पगुआ धर दो, अगले जन्म में महादारू खोर हो जाए। शादी आदि तो बंद ही हो गई, अकेले जहां 5 बजे सवेरे सो 2-3 बब्बा काश 8 बजे सो गए थे बारात में, तो उनकी नींद तो खुलाई गई 3 बजे। अब भी आए सो महाराज की जान खाई, कई महाराज तना जल्दी करियो बेटा जल्दी हो जाए, महाराज के बाप को कहा जा रहा हो अब पहलू हो जा, सत्यानाश तो तुमने अपने मोड़ी मोड़ों की कर दी। जिस दिन तुम्हारे कुल में बेटा या बेटी होती है, तुम्हारे वंशज वहां उत्सव मनाते। किस लिए कि जब एक ही शादी हुई है और पंडित जी पूछें कि गोत्र क्या है, बब्बा को हते, अजा को हते, पराजा को हते, तो हमारे घर के हमारे मड़वा में ना उले हैं, और तुमने दारू पी के सत्यानाश करके धर लाई। तो शादी में जब बहू तुम्हारे घर आवे तो लड़का बेटा से गैया दान जरूर करवाओ। विवाह में जो भी कमी रह जाती है वो पूर्ण मानी जाती है, और आखिरी करवाओ अपने लाने। एक अपन को भी तो जाने, आजकल एक नौ नाटक और चल गओ, कई उनको गौदान करने सुबह सुपारी लाए फिर लाए। हम चैलेंज दे रहे हैं बिल्कुल सबको, हम एक जगह लिखो बता दे कि सुपारी से गैया दान होते, एक जने बता दे को। अब सुपारी में धरे तिलूला और तुम पढ़वा रहे संकल्प, सो तुम्हारा गौदान लिखो जे के तिलूला दान, जा बताओ। गौदान का मतलब है गाय की पूंछ हाथ में लेकर जिसको दान दे रहे हो, जब तक उसके हाथ पे गाय की पूंछ नहीं रख दोगे तुम्हें गौदान का कोई फल नहीं मिलेगा। आदमी ने नाटक बना लो, गौदान जरूर करियो। बेतरनी नदी वही की पूंछ पकड़ के उतरने, तुम रिश्तेदार खुआ रहे जी, चुटज्जा तक नहीं रखा है कि भाई पकड़ के उतार जी। अभी जीवन में गौदान जरूर करना, भूमि दान जरूर करना, और कुछ ना कर पाओ तो अन्नदान जरूर करना, क्योंकि अन्नदान संतुष्टि दान है, और कौन दान में संतुष्टि नहीं है। हम तो हमारी बता रहे, कल हमारी विदाई है, खीर सिंह जी हमें पूरी जमीन लिख दे, हमें संतुष्टि ने कहा। हम सोचे यार 100 एकड़ और मिल पाती ना है कि अच्छी है, तुम पूरा बासन पानी लिख दे, हमें नरसिंहपुर जिलो चाहिए, नरसिंहपुर जिलो लिख दे, हमें मध्य प्रदेश चाहिए, पूरा मध्य प्रदेश हमारा हो जाए, हमें भोपाल दिल्ली में प्लाट चाहिए, बंबई में, और अगर इतने बन जाए तो हमें विदेश में चाहिए।
कैसे आगे आदमी बढ़ता ही जा रहा हो, वो बढ़त तो बढ़ जात कि 4-5 फुट में बार के फिर हो जाता। आदमी की औकात है कितनी? एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख। बस इतनी है आदमी की औकात, कुछ नहीं है। बेटा मरने के बाद बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग लगवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला लाएगा। कुछ जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों ने छुटो है रे मोड़ी मोड़ा, जो अपनो लड़का रे है तीज त्योहार पांव परत रहे अपनी फोटो के। नाती आहे वो तीज त्योहार पांव परत रहे। और जोंदना नाती की बहू आई सो दिवारी के दिना एक लठिया में बांध के बहरा और बेदे है बप्पा की फोटो में मकर जा रो छुटो बे। आप बप्पा भी फोटो में बैठो बैठो रो थे। एक हो जा जाता जो रीति के नातन बहू बहरा से मकर जा रो छुटो रही। हमारे सागर से जिनको हम लोग हिंदू सम्राट कहते हैं, हर गरीब के साथ खड़े रहने वाले भैया श्री पप्पू तिवारी जी उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है। विराजो पप्पू भैया। शिवसेना से राज्य उप प्रमुख हैं पप्पू तिवारी जी सागर से, और हमारे गौशाला के बड़े शुभचिंतक हैं, वो उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूरी जमीन लिख दे फिर भी संतुष्टि नहीं है। कितना महंगो कपड़ा ले आए हो विदाई में, हमें संतुष्टि ने कहा। मन में एक बेराजे है यार, 1000 रुपया मीटर को ले आए, 1500 को ले आओ तो हमारे पैरवे के काम को हो जाता। तुम 5000 को ले आओ, हमारी 5500 की इच्छा हो जाएगा। मारता ही नहीं है इच्छा। अन्नदान को इसलिए संतुष्टि दान कहा गया है क्योंकि आदमी उतना ही तो खे है जितो पेट में बन है। खात खात वो जा तो सोचे ना कि 2 रोटी सवेरे को धल लेते। इसलिए अन्नदान को महादान कहा गया है। और उसी अन्नदान के प्रभाव से जगत के नियंता जगदाधार परमात्मा प्रभु राम श्याम बन करके और यशोदा और नंद बाबा के यहां पधारे। हम लोग आनंद ले रहे थे कि लाला जन्म सुन आई। कल यहीं थे हम लोग कथा में उत्सव में। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाया गया। आज मैं एक नई कथा की तरफ चल रहा हूं, इसलिए इन कथाओं को पगडंडी निकाल के, और संजू भैया को मैंने रोक लिया, इसलिए आपको एक न्योता देना चाहता हूं। मुझे पता है आप लोगों की व्यस्तता रहती है। 15 जनवरी से गौशाला में एक आयोजन है, 15 जनवरी से 30 जनवरी तक। और मैंने कल भी आप सबसे निवेदन में कहा था, 2 मिनट में फिर बता रहा हूं। वहां जो कथा होती है उसमें हम और हमारे छोटे भाई नवीन बिहारी जी साल भर यजमान बनाते हैं, और वहां बैठने वाले से हम 11,000 रुपया लेते हैं संजू भैया, जो जोड़ा से बैठता है। और 7 दिन रात का भंडारा चलता है, 7 दिन रात का भंडारा। इस बार 500 जोड़े हो गए हैं बैठने के लिए, तो 1000 लोग तो वही परमानेंट हो गए पति पत्नी, और उनके साथ अगर 2-2 लोग आएंगे तो 4000 लोग तो परमानेंट वहां 7 दिन रात रुकेंगे। उसमें हम ऐसे 25 कार्ड देते हैं छपवा के, जिसमें आपकी फोटो लगी होगी पति पत्नी की। 7 दिन रात का भंडारा। और
इस बार 18 पुराण बैठ रहे हैं अलग अलग। मैंने कल भी निवेदन में कहा था कि आपका 11,000 रुपए पूरा गौशाला के लिए चला जाता है, जिससे गौ माता की रक्षा हो सके। और गौ माता भी ऐसी, आपसे हमने कल कहा था, जब भी उस तरफ जाना, देखने जाना, एक भी गैया दूध वाली नहीं है। अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज 350-400 गौवंश वहां पर अभी हैं, जिसमें 3 पांव की हैं, 2 पांव की हैं, 8 तो बिना आंखों की हैं। ऐसी गौ माता की सेवा वहां हो रही है। आप जो भी उसमें यजमान बनना चाहो तो अपना नाम, मोबाइल नंबर नोट करा सकते हो। आपके कार्ड आप तक पहुंच जाएंगे। और आप बिल्कुल यजमान ना बनना, फिर भी आप सबको न्योता है कि आना। जो यजमान के साथ चाहे 100 लोग आए, उनके रुकबे की और भोजन की व्यवस्था गौशाला करें। तुम्हारे 100 रिश्तेदार भी आए तो बिल्कुल घर जैसी व्यवस्था आपको दीजिए। एक से एक दिव्य दिव्य संतों का दर्शन, 7 दिन रात का भंडारा, 18 पुराण। रही बात हमारी, हमने कल भी कहा था कि अगर 7 साल गौशाला चलाते हो गए, अगर मैंने 1 रुपया गौ माता के नाम का, 1 रुपया बहुत बड़ा होता है, एक अन्न का दाना अगर मैंने खा लिया हो या मेरे परिवार ने खा लिया हो, तो नर्मदा को और हनुमान जी को सौगंध है, हमारा सर्वनाश कर देवे। अगर 1 रुपया मैंने खा लिया हो कभी गौशाला का, एक अन्न का दाना खा लिया हो, और जिस दिन कभी जीवन में खाऊं तो भगवान हमारा सर्वनाश कर देवे। इसी वो गौशाला बिल्कुल निस्वार्थ, निष्पक्ष, सिर्फ गौ सेवा से मतलब है। गरीब बेटी के विवाह होते हैं, वृद्धाश्रम में कुछ वृद्ध रहने लगे हैं, उन्हीं की सेवा में आपका ये पैसा जाता है। और हमने कल भी कहा था, आप क्यों व्यर्थ में पाप के बोझ बने। मुझे मात्र 1 साल की जिंदगी और है हमारी, सिर्फ 1 साल, तो क्यों बेईमानी का खाएं। मुझे आपके 1 रुपए से, मैंने अन्न का, मैं भोजन भी नहीं करता वहां पर। 7 दिन के भंडारे में हमारा, आप आएंगे, हम बताएंगे कि हमारा आटे का पीका या हमारे आलू बटा धरे हैं अलग। और इसीलिए लोगों ने विश्वास करके उस गौशाला को इतना बृहद, भव्य और सुंदर बनाया है कि मेरा बिल्कुल निस्वार्थ संकल्प है उस गौशाला का। कल भी कहा था, और अब जिस अगली बार सिर्फ मछुआरा छोड़ के, अभी 8 फरवरी से, ध्यान से सुन लेना, मछुआरा के भगत बैठे हो, आए हो तो 8 फरवरी से 5 दिन को हम मछुआरा आ रहे हैं। और इस बार हमारा विषय हनुमान चालीसा रहेगा। 5 दिन सिर्फ 40 चौपाइयों पे आपको प्रवचन करूंगा, सिर्फ एक हनुमान चालीसा की चौपाई पे आपको समझाऊंगा। न भागवत, न राम कथा, न सुंदरकांड। 5 दिन का हनुमत चरित्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड भी नहीं, हनुमान चालीसा पे 40 चौपाइयों पे मेरा प्रवचन। और इसके बाद जब भी फिर आपके क्षेत्र में आऊंगा मछुआरा के बाद, तो मैंने कल कहा था कि बेटी के विवाह के बाद, संजू भैया, हमारे पप्पू भाई भी बैठे हैं, मैंने नर्मदा में खड़े होकर सौगंध खाली है, कमर कमर जल में। आपकी एक बिटिया है, या तो 26 के लास्ट में या 27 के शुरू में हम विवाह करेंगे, और उस बेटी के चरण धोके, चरणामृत पी के घर का त्याग कर देंगे। जहां भी कथा करने जाएंगे, जो भी पैसा मुझे ऐसा मिलेगा, आरती में, चढ़ोतरी में, वो पूरा पैसा उसी गांव में मंच के माध्यम से कमेटी को देके जाऊंगा कि इस पैसे से किसी गरीब बेटी का विवाह कर देना। जो मुझे दक्षिणा देनी है वो किसी गौशाला में दे आओ। मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रहेंगे, एक तन पे, एक थैला में, बस। सिर्फ जिस गांव में जाऊंगा उस गांव की रोटी खाऊंगा। और तुम नहीं भी दोगे तो ब्राह्मण हूं, मांग के ले आऊंगा, तुम्हें भी खिला दूंगा। दूसरे गांव चले नहीं, अपनों का ऐसा ही तो करना। पर कहीं किसी गांव से 1 नया रुपया कथा का जीवन की आखिरी सांस तक नहीं लूंगा। और अगर ले लूं तो नर्मदा हमारा सत्यानाश कर देगी, अगर वह कलयुग में है तो। और पानी भी रहा समाव का कर ले, अपने तुम्हें को सीधे सीधे हैं, अगर वे नर्मदा है तो हमें दंड दे हैं, और पानी है समाव का कर ले। पर मेरी जिंदगी अपनी बेटी के विवाह के बाद सिर्फ गैया और गरीब गोरी के ब्याह के लिए मेरी कथा होगी। मेरी हर कथा में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा नहीं तो इतना पैसा हो जाए कि 5 बेटियों का, गरीब बेटियों का विवाह मेरी एक कथा में होता रहे। और हम पैसा ले नहीं जाएंगे, तुम ही राखो, हमें तो छीना ही नहीं है तुम। हम तो वहां हैं, तुम तो हमें बताओ कि कितनी चढ़ोतरी भाई 7 दिन में।
मंच से ऐसे बते कि पूरे गांव को पता तो रहे न कहूं कमेटी वाले खा गए, तो पूरे क्षेत्र के टोरख कमेटी वालों के कहा यार महाराज मंच से देगा तो 3 लाख, वे कहां हैं? तो कम से कम सबके सामने बात रहे है, तो मंच से थाल में चढ़ोतरी दान करूंगा। उसी गांव में जहां जहां क्षेत्र में बिटियों को ब्याह हो सो करो, अपने राम तो बिल्कुल मस्त मस्त बिल्कुल, अपनी तो बंड रेस फुल फ्रेश और नो केस और फुल एस। हाँ, बंड रेस फुल फ्रेश, नो केस फुल एस, कुछ नहीं अच्छो माल खे पैसा का करने नहीं है। जे खुलवा जाने वो खुदा ही गाड़ी लाए फिर के बैठो गुरु बाबा हमारी गाड़ी में। अब को ने बैठा तो नर्मदा जी की परिक्रमा पक्की है, कोई कथा न करे, सो कथा तो करे है आदमी, जो तो हमें पता है फिर तो और चीज खे तो पैसा लगने नहीं पकड़ लिया। हाँ फिर तो आदमी सोचे कौन पैसा लगने पकड़ लिया और महाराज को ये सुने हो जी को कथा करे पहले एक मोड़ी के कन्यादान वो पेल करने पर है गरीब को, जब विपिन बिहारी जे हो के घरे यहाँ सिंचाई जी के थोड़ी न जे पहले एक गरीब मोड़ी को ब्याह करो गांव में, फिर विपिन बिहारी संकल्प ले है न नर्मदा परिक्रमा करे यहाँ सी कथा करे का फिर फट में। पहले हमें बताओ कि तुमने गांव में एक मोड़ी के हाथ पीरे करे हैं, पांव परे हैं, फिर हम चल रहे भागवत करे। तो आप सब के लिए मेरा निमंत्रण है 15 जनवरी से संजू भैया आपको और आपकी टीम को जरूर पधारने हैं 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाया गया और पूतना आई, भगवान ने पूतना का अंत कर दिया। भगवान ने तृणावर्त शक्तासुर को मारा। आज हम इन कथाओं से बिल्कुल आगे जा रहे हैं, अच्छी कथा से आपको जोड़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। भगवान का नामकरण हुआ, ये सारी कथाएं आप हमारे पिछले वीडियो में सुन लेना। भगवान 3 वर्ष की आयु में वृंदावन गए और वृंदावन बिहारी बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने वृंदावन में जाके जो सबसे पहली लीला की वो थी माखन चोरी लीला। माखन चोरी लीला देखो भगवान क्या चुराते हैं, इस बात को आज समझ लो थोड़ा सा, फिर अपन आगे चलिए। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, भगवान ब्रज में रह के मक्खन की चोरी करते हैं। तो किसी ने कहा यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो काम तो अपने घर के मोड़ी मोड़ा फ्रिज खोल के मिठाई खा ले, भगवान तो ऐसा काम करें जो कोई न कर पाए। तो बोले भगवान दूसरी चोरी करते हैं, कौन सी? गोपांगना नाम चुदकूल चौरम, भगवान कभी कभी गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जा भी बड़ी बात नहीं, ये भी बड़ी बात नहीं है। बोले फिर? बोले तो काम तो ये बहन जी हरे कर ले, सही बता जो जनरल स्टोर पे सामान देखता ही देखत 1-2 बिंदी के पत्ता पार कर देते तो इतना की नहीं कह रहा है, नहीं इतना की क्या इतना ही किया कह रहा है। हम आओ एक ने बेन हरो गरीब आदमी के हक को ने खाइयो कमा जो बेचारे जे साइकिलों पे सामान ला दे, फिर जी करोड़पति तो आए दिन भर में 300 को बेचत हैं, जी में 250 की लगत 50 बचत हैं। अब वही में से 20 को सामान तुमने लुका लो, वो तो मर गओ बेचारो गरीब, मर जाओ। ध्यान रखियो, तुमोरों से एक निवेदन है, बड़े आदमों के संग बेईमानी कर लियो, पर जो दिन मजूरी करत हो, दिन भर पसीना बहात हो, ओके हक के 2 रुपया भी न खा लियो, न भगवान तुम्हें खावे के लायक न छोड़ा है। पसीना को पैसा न खर्चो को कबो ईमानदारी से, मेहनत का मजदूरी मत खाना किसी की, उसको न्याय बहुत खतरनाक है रे भगवान को। हाँ तो अब न करियो मेला में सो है, नहीं भी नहीं कर रहे बेचारा। आरती फिर गई, हाँ आप तो हमसे आई, अब तो जो खतरा तो कहो पैसा नहीं चढ़े मोई को नुकसान। अब तो टाठी लोट आई, अब काय को डर, अरे तो नहीं गई।
पीछे बाहों से हम कुछ नहीं कह रहे, कैसे पीछे रहेगा यार की। भगवान तीसरी चोरी करता है, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कौन सी तीसरी चोरी? अनेक जन्मार जित पाप चोरम। जब भगवान का भक्त भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्म के पाप चुरा लेते हैं। ये ताकत अब दुनिया में किसी में नहीं है कि भगवान की बराबरी कर सके। इसीलिए सुंदरकांड में इसी दोहे का हिंदी में अर्थ लिखा है कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटे अघ नासई तवै। भगवान चोरी करते हैं। चोर भी कई प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। एक चोर वो जो ताला तोड़ के चोरी करता है, वो भी चोर है। दूसरा चोर वो है जो किसी को बिना दिए खुद खा लेता है, वो भी चोरैया है। भगवान ने अगर तुम्हें दो और तुमने को नहीं दो भोजन भर, तो तुम भी चोरी की श्रेणी में गिरो। एक वो चोर जो ताला तोड़ के चोरी करता है, एक वो चोर जो बिना दिए खुद खा लेता है, एक वो भी चोरैया है जो मेहनत से ज्यादा नफा खाता है। दुकानदार भी वो चोरई है। जितनी की मेहनत है उतना फायदा ले, पर अगर वो से ज्यादा ले रहा है डबल, तो तुम भी चोरई की लिस्ट में गिरो भगवान के। एक चोर वो भी है जो माता पिता की सेवा नहीं कर रहा, वो भी चोरई की लिस्ट। तुमने अपनी सेवा की चोरी कर ली, वो भी चोर की लिस्ट में आएगा भगवान की। वो भी चोर है जो आंगन में आए हुए भिखारी को घर से भगा देता है, वो भी चोर की श्रेणी में आता है। पर भगवान इन सबसे ऊपर हैं, वो पाप चुराने वाले हैं। भगवान ने माखन चोरी लीला की। एक लीला तो सुनाई नहीं मारा है मन में तो। भगवान छोटे से हते। अच्छा, भगवान की आदत थी नंद बाबा के संगे भोजन करते। एक तरफ दाऊ बैठते और एक तरफ कन्हैया बैठते। एक दिन नंद बाबा बाजार से हरीरी मिर्च ले आए, भारी चटपटी। एक तरफ कन्हैया बैठे, एक तरफ बलराम जी। नंद बाबा ने मिर्चा निकारो, तन्नक सु कतरो और चारों की ढेरी में खोस रहा कि सुनो कि हमारी नजर फिरे और बाल बच्चे खा ले में। भगवान देखत रहे। नंद बाबा चले गए। अब भगवान उदास बैठे। बलराम जी बोले काय कन्हैया का होगा? अरे भगवान बोले दाऊ आज पता पड़ो कि बाप भलो ने भज्जा सबसे बड़ो रुपज्जा। बोले ऐसे काय बतिया रहे कन्हैया? अरे बोले दाऊ तुम हो भोले भाले, तुम तो ज्यादा कछु दुनियादारी जानत नहीं। आज सगे बाप ने अपने संगे बेईमानी करी। बोले कौन ने? बोले नंद बाबा ने। बोले कैसी? बोले दाऊ तुमने देखो, नंद बाबा बाजार से ले आओ हरीरी मिठाई जा लंबी, और इतनी मीठी हदी कि तुम देखते बीच बीच में तन्नक जीप पे धरत हो और चारों की ढेरी में छुपा देते, अपन को नहीं दई। कल एक काम करियो, तुम लगत जो बाबा को बातों में वह मिठाई हम खे हैं। बलराम जी बोले सुन ले कन्हैया, जब पहले खुल गई थी कि अगले अवतार में हम बड़े बने हैं, तो कल जा मिठाई हम खे हैं, परो तुम। भगवान बोले मनो परो हम ही खे हैं। बलराम जी बोले हाँ परो तुम खा ली को, मनो कल हम खे। अब भगवान को कौन खाने आए, हमको तो बलराम ही को खुआऊ ने। भगवान बोले सुनो दाऊ, एक ही कोर में खा जज्जो और तुरंत चबा के गुटक जज्जो। बलराम बोले काय? बोले इतनी मीठी है कि वो बाबा मुंह में की चबी चबाई नकार के खा ले। बलराम जी बोले तुम हमें जानत नहीं कन्हैया, हम शेष नांगा एक बेर में गुटक जाए। भगवान बोले तो पक्की रही। अब कल नंद बाबा और बड़ी मिर्च ले आए, अच्छो चटपटो, एक कोर खा के दबा दो। भगवान ने दाऊ को इशारो करो कि हम बातों में लगा रहे, जल्दी खा लियो। भगवान ने दाढ़ी पकड़ी नंद बाबा, बाबा हाँ कन्हैया तुम हमें चाहत नहीं। नंद बाबा बोले दाढ़ी के का 10 बीसा है मोरे ना, जो पीछे से भगवान ने हाथ करो के हरीरी मिठाई। अब दाऊ सूदो निकार के और मुंह में धर के चबा के और गुटक गए, सो कानों में हो धुआं फेंके, 2 फुट ऊपर फेंके। नंद बाबा बोले काहे कन्हैया
अरे तुम्हारे दाऊ को का होगा हो? भगवान ताली बजा के हंसन लगे, बोले दाऊ ने हरी मिठाई खा लाई। ऐसी लीलाएं हैं भगवान की। एक दिन तो का भाव, नंद बाबा आए पंगत करके, भगवान बोले बाबा भोजन कर लो। नंद बाबा बोले कन्हैया रे मोरो पेट भरो, तना खा ले। अच्छे अंदाज करियो, जैसे अपन से कहू रोटी खा ली तो अपन का कहते हैं, हमें यार इतनी सी भूख नहीं है, इत्तो सो ने खा पे, इत्तो सो बताते हैं सुना, हम इत्तो सो ने खा पे। इतनी कह के नंद बाबा गए पेड़े के नीचे खटिया पे सो गए। अब भोजन करके आए थे, अच्छे घोड़ा कराए सो पेट फूल रहा। इतने में आ गए बलराम जी, काहे कन्हैया भोजन कर लाए। अब भगवान बोले दाऊ बाबा को करने नहीं, सो हम भी नहीं कर रहे। बलराम जी बोले नहीं चलो हम जगा रहे बाबा को, चाहे एक को रखे मनुखे हैं संगे। जैसे ही पास में गए बलराम जी जगा ही रहे थे, भगवान बोले दाऊ 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 आज अपनो बाबा झूठी बोलबो सीख गो। भगवान बलराम जी बोले झूठी बोलबो कैसी? बोले हमसे कह रहा हो तो कहीं इतनी सी जगह नहीं है पेट में, इतनी सी। और भगवान ने अपनी नुगरिया नंद बाबा की तुड़ी में डाल दी, कहने लगे देखो इतनी जगह है। बलराम जी बोले जगा दे। अब भगवान बोले इतने से का जगा रहे? मनो एक बात है दाऊ। बलराम जी बोले का? बोले जे के दो इतने बड़े बड़े लड़का हो और को बाप भूखो सो रहा हो। बलराम जी बोले हम जगाए दे रहे। बोले ऐसी नींद खराब करी नहीं जाए, को जगाओ जाता नहीं दाऊ, तुम शास्त्र जाना तो फिर क्या करें? अब भगवान बोले दाऊ ऐसो है, अगर बाप भूखो सो जाए तो ज्यादा दोष बड़े लड़का को होते, और तुम हो बड़े सो तुम्हें को दोष लगने, हमें तो कछु है नहीं। बलराम जी बोले कन्हैया रे तुम तो सब जानत, बताओ जगाने परे ने और बाप को पेट भर जाए। भगवान बोले उपाय हम बता रहे। भीतर अच्छी कड़ी खोल रही सो चम्मच में भर ले आओ और नंद बाबा के कुआ में भर दी, जितनी जगह खाली है। अब सीधे सच्चे रे बलराम, अच्छी कड़ी खदबदाई रही थी भीतर, गाय सो भर के और जवाई के नंद बाबा ने कही पेट ऊपर खोलत कोड़ी तुड़ी में डाल दी, वो चटके ठाणे हो गए नंद बाबा। और भगवान बोल ऐसी लीलाएं। पर एक बात और सुन लो, भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाओ, इंद्र ने दिमाग लगाओ, सो दो ही पगले आने फिरे, फिरे के नहीं फिरे। भगवान की जो बाल लीलाएं हैं वे दिमाग से नहीं सुनी जाए, दिल से सुनी जाती। ब्रह्मा ने दिमाग लगाओ, इंद्र ने। अच्छे कथा देखियो आपको, सब विद्वान बैठे हो। भगवान को अपराध इंद्र ने भी करो, पानी गिरा के गोवर्धन में, और 1 साल के लाने पूरे ग्वाल उठा ले गए ब्रह्मा जी, सुनने भी अपराध करो। पर भागवत जी पढ़ के देखना, भगवान ने इंद्र को तो माफ कर दो पर ब्रह्मा को माफ नहीं करो। जबकि इंद्र बहुत छोटा सा पद है, ब्रह्मा का बहुत बड़ा पद है। एक ब्रह्मा के कार्यकाल में 1000 इंद्र बदले जाते, 1000 इंद्र बदल जाते ब्रह्मा जी के सामने। तो ब्रह्मा का पद बहुत बड़ा है, सृष्टि करता है, फिर भी भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया और इंद्र को माफ कर दिया। क्यों? इसलिए भगवान बोले इंद्र तूने गलती तो की पर एक अच्छा काम कर दिया। क्या? बोले मैंने 7 दिन गोवर्धन उठाया, तूने मेरे भक्तों को 7 दिन मेरे पास कर दिया, एक कहूं जा ही नहीं पाओ, आज पानी गिर रहा हो तो। और ब्रह्मा तूने गलती की तो तूने 1 साल को मेरे भक्तों से मुझे दूर कर दिया, मुझसे मेरे ग्वाल बाल मिल नहीं पाए, और जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है उससे मैं कभी उसको माफ नहीं करता, और जो मेरे भक्तों को मुझसे जोड़ देता है उस पर मेरी पूरी कृपा हो जाती है। तो दिल से सुनो, दिमाग से नहीं। किसी ने क्या खूब शब्द कहे हैं कि कासो कहो कौन सुने, माने को कही की सही, जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बताऊती, पालन करत जोन 14 भुवन को, डार के डार पे बाखो पालना झुलाऊती, ओ कुंज मनरंजन में कंज कर अंजन में, अलख निरंजन को अंजन लगाऊती। जो स्वयं अलख निरंजन है उसको अंजन लगा रही है। तो भगवान ने माखन चोरी लीला करी। एक दिन सारी गोपियां
यशोदा मैया के यहाँ इकट्ठी होकर पहुंच गई और शिकायत कर रही हैं। इरी मैया तुरे कन्हैया ने बिल्कुल हालत खराब कर दी। बोले काहे कि चोरी करे तो डोले। इरी मैया परेशान कर दो तुम्हारे कन्हैया ने। अरे चोरी करे तो डोले, श्याम मोसे सूदो ने बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। गाओ बहन जी हरो। कहूं ऐसे गाना गा रहे होते हम कि कैसा बंबई का बाजार, काला रेशम ना मेला, जैसी में थी फैशनदार, वैसा संज्ञा ना मेला। ये गाना वाले इनसे तो भगवान को गोपियां बन जा भगवान की। इनसे तो ये गाना ग्वाले, फैशन की चोटी कटाऊंगी, संज्ञा खोनो कर बनाऊंगी, सास हमारी पानी भरेगी और ससुरा से झाड़ू लगवाऊंगी। हरे राम भगवान को भजन गाओ। चोरी करे तो डोले, श्याम मोसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। हरि बोल। चोरी करे तो डोले, श्याम मोसे सूदो। ए मैया तुम्हारे कन्हैया ने नाक में दम कर गई। यशोदा बोली सो तुम सोई कहा कंजूसन धरी हो, तनक सो हमारे लड़का को दे दो खावे, वो चोरी काय खो कर। एक बोली मैया जो हमने करके देख लो है। एक दिन हम देखो बाहर से बुलाओ के कन्हैया तना मक्खन खा लियो। पता है मैया जो क्या कह रहे हो, तो काय का भूखो मर रहा है, हमारे घर कहीं नहीं है। तो हमने कहीं चोरी करके काय खात। तेरी मैया ठेंगा बता के कह रहा हो तो कि चोरी को मजाइया ना। एक बोली मैया जा तो मक्खन में परेशान तुम्हारे लाला से हमारी तो सुनो, हमारे घर के पूरे बछेरू ढील दे। यशोदा जी बोली जो तो हेरी वो घर का भी काम खूब करत है। अरे बोले मैया कुछ दे समय गोसली के पेल छोड़ दे और कब अपन कहो के कन्हैया आज हमारे धनी घरे नहीं है तना बच्चेरू बंधवा दे के तुम्हारे बाप के नौकर लगेगा। यशोदा जी बोली एक काम करो, तुम सी को ऊपर बांध दे। एक बोली मैया के लो सी को नहीं, हमने तो एक बार सी को ऊपर बांध के गड़ूर जी बांध थे 25। यशोदा बोली फिर, बोले मैया फिर का जो कन्हैया आओ सी को हथो ऊपर। एक दिमाग चलत है बहुत का भाव भगवान से श्री रामा बोलो के सरदार आज चोरी कैंसल। बोले का बोले सी को ऊपर बंधो है और गड़ूर जी बंधे हैं। भगवान बोले चलो। भगवान गए बोले गड़ूर बजने जाइयो। गड़ूर जी बोले प्रभु हमारी इतनी औकात कि आपका और हम बज जाएं। बिल्कुल ने बज। भगवान बोले तो पंगत चालू करवाएं। गड़ूर जी बोले करवाओ। अरे भगवान ने मटक गया उतार लाई, पंगत बैठ गई, सब ग्वाला फर गए, सब ग्वाला फर गए। भगवान बोले अब हम पाए, और जैसे ही भगवान ने कोरा उठा के बैठ जा बहन जी बैठ जा। जैसे ही भगवान ने मक्खन को ग्रास उठा के मुंह में धरो, जितने गड़ूर जी हते सो टन 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 टन। भगवान बोले कार्य हम से हतो बेर। जब इन सब ने खाओ जब ने बजे और हमने खाओ सो बज गए।
गणोर जी बोले प्रभु ऐसो नियम है, मान्यता है कि मंदिरों में जब तक हमने बजे तो भोग आप स्वीकार नहीं करत। और आज हमारी किस्मत को हम का कहते कि जब साक्षात भगवान हमारे सामने जी रहे और हम आ जाइने बजे तो हमारे बजबे पे धिक्कार है। भगवान बोले तुम तो बज गए, अब हम बजने कहा है। यशोदा बोली एक काम कर बेच देंगे घरे धारी कोई नहीं कहां से उठा ले। एक बोली मैया जो भी कर लो, जब आए तुम आए थे बोले हमने पूरा मक्खन बिकवा दो, हमारे घर कुछ नहीं। एक दिन जो हमारे घर में जा रहा हो तो हम बैठे थे बगल बारी के, हमने कही चले जा जब कछु है ही नहीं जा। गिरी मैया जो पूरे घर में फिरो, जब इसको दूध दही ने दिखानो सो जो छत पे हो चले आ रहा हो, कारे श्री दामा जो घर आए के मर घटा होम लगावे मक्खन नंगे इनके घर में। गिरी मैया इतनी तक नहीं, हमारी बिटिया सो रही थी, खटिया पे की चुटिया लटकी थी नीचे, तुम्हारे कन्हैया ने की चुटिया खटिया से बांध दी और कान में हो बोलो हब्बा। इरी मैया जवाई के मैं बिटिया भागी, चुटैया तनी वही दिन से बक बंदे हो वो को। यशोदा जी बोली पकड़ के ले आओ। एक बोली कैसे ले आए, बोले काहे कि जब मैं मैया को पकड़न भागी सो मैंने हाथ तो पकड़ लो, पर बैया पकड़े झंझे कोरे श्याम मोसे सूदो न बोले। बैया पकड़े झझे कोरे श्याम मोसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूदो न बोले। भगवान ने ऐसे माखन चोरी लीला की। यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था, उसे उरगदीप भेज दिया। गिरिराज जी की स्थापना करवाई और भगवान 8 वर्ष के हो गए, बीच की पूरी लीलाएं पूर्ण करके। अब भगवान को गौचारण लीला करनी है। आज एक नए भाव में हम आपको प्रवेश कराते हैं। ब्राह्मण को बुलाया गया, स्वस्ति वाचन पढ़ा गया, कन्हैया को तिलक लगाया गया, लकटी दी गई और उसमें कलेऊ बांधा गया। भगवान गौचारण लीला को जा रहे कार्तिक सुदी अष्टमी के दिन, जिसको गोप अष्टमी कहा जाता है। अच्छा, भगवान बहुत प्रसन्न है वो दिन, कैसे गंजे चरावे जा रहे। भगवान का जन्म ही गौ सेवा के लिए हुआ है, गोविंद का जन्म गौ सेवा के लिए हुआ है, तो भगवान बहुत प्रसन्न है। अच्छा, पहले क्या होता था, आगे आगे गैया जाती थी, अब पीछे पीछे ग्वाला। आज उल्टा हुआ, भगवान आगे आगे गैया पीछे दौड़ लगाने। भगवान बहुत प्रसन्न। और जब आदमी ज्यादा प्रसन्न हो जाए, आदमी जब ज्यादा प्रसन्न हो जाए तो को प्रेम बाहर आ जाता। जब आदमी अति प्रसन्न हो तो को प्रेम बाहर आ जाता। प्रेम बाहर कैसे आ जाता? उदाहरण के तौर पे समझो, एक उदाहरण दें कि आदमी को प्रेम बाहर कैसे आता। पहला उदाहरण हमारी बहन जी हार, आज रात में इनसे जा कह दियो कि मुत के दिन हो गई है तो माए के नहीं गई, तना दादा को ने देखे आओ मन सुसर को इतनी क्या कि तुम सो भर जजो बस कि तुम सवेरे माए के चली जा। अब बिल्कुल फिक्स 3 बजे इनकी नींद खुल है, फिक्स 3 बजे पूरे घर को काम कर दें और 5 बजे तुम्हें जगे हैं। वो कैसो जगे हैं सुनो तो, उठो उठो तो हमने आपको खाना बना के रख दो है, आप खा लियो। एक तो तुम खात नहीं है, भूखे फिरा तो सुमा उसे मन नहीं लगे है। हम जा भली रहे हैं पर अगर आप खाना नहीं खाओ तो हमारा मन नहीं लगता। एक बेर खबर न कर घर बारी की मन जा जरूर कहे कि आप भूखे ने फिर क्यों हम खा लियो टीएम से। फिर जे नाश्ता बनावे किचन में गई। अब देखो प्रेम बाहर के सवाल, पूरी बेल रही है ले जावे और मन पहुंच गओ माए के हैं। अब एता ही मन पहुंच गओ माए के। हम तो जैसा ही पहुंचे, भाभी कह दीदी इतने दिन में आई। हम कह का बताएं भाभी, एक तो तुम्हारे जीजा जी को तो काम रहे थे, अब पूरी तैया पहले रही और बात भाभी से होने लगी। गलत तो नहीं कह रहे बहन जी हरो, हम तोरी भाभी 3 महीना से सजे थे मनवाई ने पा रहे थे, तुम्हारे जीजा जी फंसे, अब आई के बड़ाई को काम चल रहा हो सुघरे कले बाबा। अब पूरी मिलती जा रही, भाभी से बात हो रही, इतने में आ गए भतीजे, बुआ आ गई, बुआ आ गई, काले आई बुआ। सो बुआ सोच रहे कि हम तुरंत बैग में से चॉकलेट निकाल के दे हैं,
पुड़ी बिलज जा रही, मन में बेग खुल गाओ, और जैसे ही बेग में हाथ डालो सो जर फरात कर अज्जा में हाथ धर दो, और अब तो हमें तक आती जो आए प्रेम अपन से पहले अपनो प्रेम उते पहुंचे थे जहां पर जाने। अब एक उदाहरण तुम्हारे ले सही बतजो, अच्छी लंबी हो बारात और अच्छी खिचिया के लगी हो भूख, अपन जब बस में या जीप में कार में जाते हैं तो टिके टिके का सोचत हम तो जिया सही उतर हैं, सबसे पहले नाश्ता की प्लेट ले और 2 प्लेट ले, 2 प्लेट नाश्ता करें, फिर अच्छो पानी पिए, फिर पिए चाय, फिर को उसे मिले मैंने नाश्ता भी होगा जी पाई में, पानी भी पी ला और चाय भी पी लाई, इतने में घलो दचका गई के लगे तो ये बैठे थे डकार तक आ गई। मतलब हमसे पहले हमारा प्रेम वहां पहुंच जाता है जहां हमें जाना होता है। भगवान बड़े प्रसन्न हैं, भगवान का प्रेम निकला और आगे आगे दौड़ने लगा, आगे आगे प्रेम, पीछे पीछे परमात्मा। जमुना जी के किनारे गोरी सी भोरी सी छोरी पानी भर रही थी, प्रेम गया और उसकी चुनरिया में छुप गया। उस गोरी भोरी छोरी ने मटकिया उठाई और चलन लगी। भगवान पहुंचे, और ए कौन हो तुम? उसने मुस्कुरा करके कहा तुमने वृषभानु जी का नाम सुना है? भगवान बोले हां, हमारे बाबा के अच्छे मित्र हैं, तो उनकी बेटी राधा को तो जानते होगे। भगवान बोले राधा? तुम राधा आओ? हाँ मैं राधा हूं। तुम कौन हो? भगवान ने सोची तो हम भी हल के बाप के नोई थे, तुमने अपने बाप से परिचय दो। भगवान बोले तुमने नंदराज का नाम सुना है? राधा जी बोली हाँ, मेरे बाबा के मित्र हैं, तो उनके लड़का को तो जानत हुई। राधा जी बोली अच्छा वो चोर। भगवान ने कही बताओ रे प्रेम मोरो चुरा लो और चोर मोई बना दो। राधा जी ने उठाई मटकिया और महलों में प्रवेश कर गई। अब भगवान को प्रेम चोरी होगा। भगवान लौट रहे हैं शाम को बिना प्रेम के, और उसी दिन वृंदावन में एक और घटना घटी। एक नई नई गोपी का ब्याह होके आया, नई नई गोपी का ब्याह होके आया, और शाम का वक्त हुआ, और जैसा ही शाम को वक्त भाव, चुपचाप दे दी बहन जी, धर दीजिए बीच में, धर दी बच जाए, बरात जाओ, जय हो बिहारी जी, बरात जाओ। ये बीच कथा में खेल या लगा वो कहा। उस गांव में एक नई नई गोपी का ब्याह होके आया। पहले आप सबको पता होगा, इन नई नई बहनों तो पता नहीं हुई है, पर जो श्यानी श्यानी माता जी बैठी हमारी माता जी इनको पता हुई है। पहले होली की आग साल भर चलती चूल्हे में दबा देती माताएं, और सवेरे वही में से आगी जला लेती। और अगर अपने घर की आगी बुझ जाती तो बगल वाले के घर से आगी ले आते, कंडा पर धर कर ले आते। कई घरों में साल भर होली की आग लगी रहती, अब बुझ गई। आगी तो आज भी लगी है, पर होली की आगी नहीं लगी, अब बोली की आगी लगी है हर घर में। सास से बहू खराब बोल रही, बहू से सास खराब बोल रही, भैया से भैया खराब बोल रहा हो, बाप से लड़का, लड़का से बाप, पड़ोसी से पड़ोसी। आज हर घर में आगी लगी है। भगवान करे जब बोली की आगी बुझ जाए और होली की आगी फिर से भारत में साल भर जलत रहे। वो हमें पुराना समय ही अच्छा था। ऐसी तरक्की ने चाहने थी जे में मानव से मानव दूर हो जाए, इंसानियत खत्म हो जाए। ऐसी तरक्की कौन काम की नहीं है। पैसा सब कुछ हो सकता है, पर उससे सब कुछ मिल नहीं सकता है। पैसे में बहुत ताकत है, मैं मानता हूं। पैसे से तुम महंगा